Yeah, good morning. Today we are discussing human eye and the colorful world, in which we'll discuss about defects of vision and their correction. The ability to see is called vision. इसे eyesight भी कहते हैं, आपको पता ही है. विजन को हिंदी में दृष्टि भी कहते हैं. कई बार जो है इंसान की जो आंख है वो ढंग से फोकस नहीं कर पाती है और रेटिना जो कि स्क्रीन की तरह बिहेव करता है उस पर इमेज अच्छे से बन नहीं पाती है, रियल एंड इन्वर्टेड. ऐसे केसेस में जो विजन होता है किसी भी पर्सन का वो ब्लर हो जाता है. उसे दूर और पास की चीजें ढंग से नजर नहीं आती हैं. तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि उसे कोई डिफेक्ट है, कोई बीमारी है विजन की, मतलब आंखों की कोई बीमारी है. इन्हीं बीमारी को हम डिफेक्ट्स ऑफ आई भी कहते हैं. तीन कॉमन इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा. एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया और एक है प्रेसबायोपिया. और इसके अलावा दो डिसीजेस जो यहाँ पर नहीं गिवन, वो है एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट. कैटरेक्ट भी दो टाइप का होता है, व्हाइट कैटरेक्ट और ब्लैक कैटरेक्ट. ठीक है ना, मोतियाबिंद कहते हैं इसे कैटरेक्ट को हिंदी में. ठीक है, इन सब डिसीजेस के बारे में हम बात करेंगे. ये जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं विजन के, ये इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज जो कि आई लेंस यानी कि जो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम उसके द्वारा कॉज होता है. ये जो डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, इन्हें हम करेक्ट भी कर सकते हैं सूटेबल स्फेरिकल लेंस के द्वारा, यानी कि कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस हम यूज करेंगे अलग अलग डिसीजेस में, मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में. ध्यान दीजिएगा, ठीक है. और अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो साथ साथ मैं यहीं पर ही लिखूंगा, वो आप देख लेना. ठीक है, तो मेन हमें ये पढ़ने हैं, पर दो और डिफेक्ट मैंने बताया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये पुराने सिलेबस में थे. खासकर जब हम एमसीक्यू करेंगे तो इसके क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं. फोर्थ जो डिफेक्ट है उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म और फिफ्थ जो डिफेक्ट है इसका नाम है कैटरेक्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटरेक्ट दो टाइप का है, एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है, राइट कैटरेक्ट. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, और हम बात करेंगे कैसे हम आपके दूर और पास की नज़र को सही कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की. मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस. देखो, इसे ऐसे समझना है जैसे मैं बोलूं आई हैव अ शॉर्ट साइटेड आई या आई हैव अ नियर साइटेड आई. मतलब मेरी पास की नज़र तो ठीक है, पास की चीज़ें तो मुझे अच्छे से दिखाई देती हैं, मैं रीडिंग ये सब काम बड़े कंफर्टेबली कर पाता हूँ, लेकिन दूर का चीजें देखने में मुझे दिक्कत होती है. दूर की चीजों में मेरा ब्लर्ड विजन होता है. ठीक है, शॉर्ट साइटेड का मतलब यही है कि जो मैं पास की चीजें तो अच्छे से देख सकता हूँ, पर दूर की चीजें देखने में मेरा जो लॉन्ग साइटेड है, मतलब जो मुझे दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है. ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप याद रखना. मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है ढंग से. मैंने इसके हिंट भी बनाए थे कि कई बार अगर याद नहीं होता, जैसे एम एस धोनी बड़े फेवरेट क्रिकेटर हैं, आप सभी को इनका नाम तो पता ही होगा. ठीक है, एम एस धोनी से याद रखना एम फॉर मायोपिया. आपको इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी. ठीक है, एम फॉर मायोपिया और एस फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, ये आप याद रखना. और ऐसे ही एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, ये कोलगेट ये सभी ब्रांड बनाती है. ठीक है, हिंदुस्तान लीवर बहुत पुरानी कंपनी है. ठीक है, पहले ये मैंने सुना है ब्रिटिशर्स ने खोली थी ये कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड. ठीक है, तो ये इससे याद रखना एच फॉर हाइपर मेट्रोपिया, एच से हाइपर मेट्रोपिया और एल से लॉन्ग साइटेडनेस. कहने का मतलब है कि जो मायोपिया होता है उसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसे हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना. ओके, अब इसके बाद देखिए, मायोपिया आपको क्लियर ही हो गया कि अगर आप लास्ट डेस्क पे बैठे हैं और बोर्ड पे क्या लिखा है, या कोई दूर से कोई व्यक्ति आपको हाथ हिला रहा है पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन है,
तो इसका मतलब आपको मायोपिया, आपको ब्लड विजन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अ चाइल्ड हैविंग द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया एंड सिटिंग द बैक बेंचेस इन क्लास कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली दो ही कैन रीड हिज बुक कंफर्टेबली। अगर आप लास्ट डेस्क पे बैठे हैं और बोर्ड पे क्या लिखा है ये नहीं देख पा रहे, पर आप अपनी कॉपी में क्या लिखा है या बुक में क्या लिखा है ये देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मायोपिया है। मायोपिया आपको मैंने बताया था कि जो नॉर्मल रेंज होती है चीजें देखने की, वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है मायोपिया में, इन्फिनिटी से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जो इस डिफेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को कुछ ही डिस्टेंस तक का, कुछ मीटर डिस्टेंस तक का नजर आता है, राइट, ये ध्यान रखना। ये जो डिफेक्ट है आई का, इसको मायोपिया कहते हैं। और ये मायोपिया होता क्यों है ये याद रखना। सिर्फ एक के याद रखो, जो हाइपरमेट्रोपिया है उसके जस्ट इसके अपोजिट होंगे। मायोपिया होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से या शॉर्ट फोकल लेंथ की वजह से। आपको पता है जो पार होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है ना। तो पार अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ की, तो इसका साफ साफ इतना सा मतलब है, पार अगर हमारी फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका साफ साफ यही मतलब है कि कन्वर्जिंग पार अगर हाई होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, वो शॉर्ट होगी, ठीक है। एक तो ये रीजन याद रखना, और दूसरा रीजन याद रखना है कि आई बॉल बींग टू लॉन्ग, मायोपिया के केस में जो आई बॉल होती है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। कई केसेस में अगर किसी को मायोपिया है तो जो सिलरी मसल्स हैं जो आई लेंस के साथ अटैच है, वो सफिशेंटली रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, कि जिसकी वजह से आई लेंस थिन हो जाए और उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से मायोपिक आई में जो इमेज होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो फ्रंट ऑफ रेटिना में बनती है, और इस वजह से हमारी आई ढंग से नहीं देख पाती है, ठीक है। कई केसेस में, जिन केसेस में मायोपिया से सफर कर रही है आई, तो आई बॉल जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो रेटिना होता है वो एक लार्जर डिस्टेंस पे होता है आई लेंस से। इस कंडीशन की वजह से जो रिजल्ट होता है वो फॉर्मेशन होता है, कि मेरा कहने का सिंपल सी बात है कि इस केस में जो इमेज होती है ना वो फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ठीक है ना। मतलब रेटिना पर नहीं बनती, रेटिना से पहले बनती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज, देखिए जरा इसे डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। पहला वाला डायग्राम देखिए, ये कोई मायोपिक पर्सन है, ये इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, कन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद ये कहां पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए थी, दोनों रेटिना के ऊपर, पर ये रेटिना पर इंटरसेक्ट होने के बजाय रेटिना से पहले हो रही है। तो ये मायोपिक आई का ही एक एग्जांपल है, राइट। इसका मतलब है कि इस पर्सन को मायोपिया है, ये दूर की चीजें ढंग से नहीं देख पाएगा, इसे ब्लड विजन की प्रॉब्लम होगी। और यही देखिए अगर वो पास की चीजों पे फोकस करेगा, तो पास की चीजों से आपको पता है ऐसे रेज आ रही हैं, राइट, और ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करेंगी और रेटिना पर ही इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो बेटा आपको पता ही है जब रेटिना पर इमेज बनती है तभी हम चीजें ढंग से देख पाते हैं। अब किया क्या जाए करेक्शन के बाद, देखिए कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को मायोपिया है तो वो आई डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसका नंबर चेक करेगा, ठीक है ना, नंबर चेक करेगा और उसे सूटेबल फोकल लेंथ के कनकेव लेंस सजेस्ट करेगा, ठीक है ना। वो कहता है ना एक नंबर लिख के देता है, वो नंबर क्या होता है, वो पार होती है। और कनकेव लेंस है तो वो पार नेगेटिव होगी, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में पता है आपको फोकल लेंथ और पार दोनों नेगेटिव होती है। तो अगर वो व्यक्ति सूटेबल फोकल लेंथ के कनकेव लेंस यूज करेगा, ये देखिए अब उसने कनकेव लेंस पहन लिए, अब जो दूर से रेज आ रही हैं, जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, वो कहां पर मीट कर रही हैं, रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो पास से रेज आ रही है नियर बाय ऑब्जेक्ट की, वो भी रेटिना पर मीट कर रही है। तो इससे इसकी ये जो प्रॉब्लम है मायोपिया की, ये रेक्टिफाई हो जाएगी। तो ये तीनों फिगर बेटा अभी आपको अच्छे से बना के देखने हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, बोलो बोलो। सर एक डाउट था,
यहाँ पे भी ये कन्वर्ज होके रेटिना से थोड़ा पहले निकली है, पर यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ कन्वर्जन हो रही है। लेकिन लेकिन ये देखो ना, जो पहला केस था उसमें ये नेचुरल आई लेंस था, ये वाला आई लेंस है, ये तो नेचुरली हमारी आईज में प्रेजेंट है, तो इसकी इमेज इंटरसेक्ट होके यहाँ पर आनी चाहिए थी, पर ये रेटिना से पहले आ रही है। पर जब यहाँ कनकेव लेंस यूज किए उसने, पहले कनकेव लेंस में से पास करेगी तो रे देखो सीधी नहीं रही। कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है, डाइवर्ज हो, तो ये हल्की सी डाइवर्ज हो गई है, ये वाली दो रेस डाइवर्ज होके कन्वेक्स में से पास करी है, तभी जाके वो रेटिना से हुई है। अगर मैं ये कनकेव लेंस ना यूज करूं, मतलब वो बंदा स्पेक्स ना पहने जिसकी मायोपिक आई है, तो फिर उसकी जो इमेज है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी से आ रही है वो रेटिना पर नहीं बनेगी, और उसे ब्लड विजन की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो फार पॉइंट मैंने बताया कि मायोपिया के केस में जो है वो इन्फिनिटी से डिक्रीज हो जाता है, और अगर आपको मायोपिया को करेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स यूज करने पड़ेंगे सूटेबल फोकल लेंथ के कनकेव लेंस को, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस ही डाइवर्ज करेगा रेस को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए कि कनकेव लेंस जो है वो यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, और ये जो फोकल लेंथ होती है ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो कि इन्फिनिटी पे लाई कर रहा था, और इन्फिनिटी आपको पता है फार पॉइंट था। तो जो होल पर्पस है कनकेव लेंस यूज करने का, वो कन्वर्जिंग पार जो कि हाई होती है उसको रिड्यूस करना होता है, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब जो दूसरी डिसीज आती है बेटा उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मैंने इसका हिंट बताया था, हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, हिंदुस्तान से हाइपरमेट्रोपिया, और लिवर से याद रखना लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। अब ये जो लॉन्ग साइटेड पर्सन होता है, मतलब इसे दूर का तो सही से नजर आता है, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि उसे दूर का अच्छे से नजर आ रहा है, पर उसे पास का चीजें देखने में, खासकर रीडिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, वो चीजों को रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो वो बुक वो व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा क्लियरली और कंफर्टेबली, लेकिन वो दूर की चीजें, अगर दूर से कोई बस उसे दिख रही है उसका कलर वो बता पाएगा, दूर से कोई व्यक्ति हाथ हिला रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अब ये नहीं आप इन्फिनिटी या बहुत दूर जाके, आप 2 किलोमीटर दूर जाके ऐसे बुक पकड़ लो, सर देखो इस बुक में क्या लिखा पढ़ के बताओ, ऐसे नहीं। कहने देखो, जो नॉर्मल पॉइंट होता है किसी भी पर्सन का वो इन्फिनिटी होता है। अगर आकाश में कोई दूर कोई बर्ड उड़ रहा है या कोई चील उड़ रही है तो आप उसको देख पाओगे, ये जैसे अभी 15 अगस्त के आसपास का टाइम है, काइट्स को आप देख पाओगे, कलर उनके पहचान पाओगे, राइट, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, दूर का उसे अच्छे से नजर आएगा, पास की चीजें देखने में उसे दिक्कत होगी। आप सभी को पता है जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का, क्योंकि अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास कोई किताब को पढ़ोगे तो पढ़ तो लोगे, लेकिन बहुत ही जल्दी स्ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, आपके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, ये दूर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये देखिए, ये अब कोई व्यक्ति है जिसे हाइपरमेट्रोपिया है, इसे पास की चीजें देखने में जैसे कि बुक पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें कन्वर्जिंग पावर जो है इसके आई लेंस की काफी लो है, या फोकल लेंथ जो है हाई है। देखो याद करो, मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर हाई थी और फोकल लेंथ कम थी, इसमें उल्टा है। तो मायोपिया के डिफेक्ट के रीजन याद रखोगे तो हाइपरमेट्रोपिया के जस्ट उसके उल्टे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में मैं फिर से बता दूं, लो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो लार्ज है, आप सभी को पता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, और आई बॉल मायोपिया में टू लॉन्ग थी, इसमें टू शॉर्ट है, नॉर्मल से शॉर्ट है। कई केसेस में हमने देखा है कि जो सिलरी मसल्स अटैच होती हैं आई लेंस की यानी कन्वेक्स लेंस की, वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि पूरा जीवन वो पास और दूर की चीजें साइमल्टेनियसली हम देखते रहते हैं, और जिस वजह से आई लेंस जो है थिक नहीं हो पाता और उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो हाई नहीं हो पाती।
तो लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से आई के अंदर आई हमारी हाइपरमेट्रोपिया नाम की डिसीज से सफर करती है, और जो इमेज होती है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की वो रेटिना के बिहाइंड पे बनती है, और इस वजह से हमारी आई जो है क्लियरली नहीं देख पाती। कई केसेस में हमने देखा है कि आई जो है हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रही है, तो आई बॉल जो होती है टू शॉर्ट होती है, जिससे रेटिना स्मॉलर डिस्टेंस पे हो जाता है आई लेंस से, और जो इमेज है, ध्यान दीजिए रिदन, इमेज इस बार कहाँ बनेगी, ये देखिए कोई हाइपरमेट्रोपिक आई है, पास की चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं, ये रेज आ रही हैं कन्वेक्स लेंस से पास कर रही हैं, पर इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। तो मायोपिया में फ्रंट ऑफ रेटिना हो रही थी, पर हाइपर और उसमें दूर की चीजें हो रही थी, पैरेलल रेज आ रही थी, इसमें ये रेज आ रही हैं। अगर आप इन रेज को नाम भी देना चाहें, ये डाइवर्ज रेज ये आ रही हैं, ये ओ ए दे दीजिए, और ओ ए और ओ बी कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होने के बाद, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। पर देखो अगर ये दूर की चीजें देख रहा है तो इसको बिल्कुल बढ़िया नजर आ रहा है, ये दूर की चीजें ऐसे रेज आ रही हैं कन्वेक्स लेंस से पास करके, इमेज रेटिना पे ही इंटरसेक्ट हो रही है। अब इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में आपको याद होना चाहिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है, ये कन्वेक्स लेंस। पर बच्चे बस ये लिखाते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, ये वर्ड लिखना। ये नहीं कि कोई भी कन्वेक्स लेंस किसी हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट को दे दें तो चल जाएगा, ऐसे नहीं, कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, सूटेबल फोकल लेंथ का ही कन्वेक्स लेंस उस व्यक्ति को देना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये डायग्राम बड़े अच्छे से बना बना के आपको प्रैक्टिस करने हैं, अभी मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं आपने, ये ध्यान रखना। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शन में अगर कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ दिए जाएं, ये देखिए कन्वेक्स लेंस से अब जो ये कन्वर्जिंग लेंस है, देख रहे हो ये रेज कन्वर्ज हो रही है दूसरे वाले इस आई लेंस पे, ये दूसरा आई लेंस है, ये वाला छोटा वाला जो दिख रहा है, ये नेचुरली हमारी आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इमेज जो है वो रेटिना पे बन जाएगी, ये ध्यान रखना। तो बेटा मैंने फिर से बता देता हूँ कि जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिया में वो 25 सेंटीमीटर से अवे चला जाता है, और मायोपिया में जो फार पॉइंट होता है इंफिनिटी से कम हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे हम स्पेक्टिकल्स यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ यूज करेंगे, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस जो है सूटेबल फोकल लेंथ का वो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने में यूज होता है, आपको ये बात पता ही है। इसकी फोकल लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि ये वर्चुअल इमेज बनाए ऑब्जेक्ट की, और जो नॉर्मल नियर पॉइंट है दोबारा से 25 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, इसके न्यूमेरिकल के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, उस पर मैंने बोर्ड पे ही कराए हुए न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो सबसे कॉमन डिफेक्ट हैं विजन के जो आजकल हम देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया पहले तो हम ये सुनते थे ओल्ड एज में ही होता है, पर आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, पास की नजर उनकी कमजोर होती है, ठीक है। तीसरा डिफेक्ट है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जिसमें पर्सन को प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज में होता है अधिकतर, और इसमें साइमल्टेनियसली व्यक्ति जो है पास तथा दूर की चीजें नहीं देख पाता, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस ऑन नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ओल्ड पर्सन है, अगर किसी को प्रेस बायोपिया है तो वो बुक या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएगा कंफर्टेबली बगैर स्पेक्स के, ठीक है। जो नियर पॉइंट होता है ओल्ड पर्सन का जिसे प्रेस बायोपिया है, वो लगातार रिसीड करता है, कम होता जाता है, और ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। प्रेस बायोपिया एक स्पेशल काइंड है हाइपरमेट्रोपिया का, तभी इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है प्रेस बायोपिया को सही कैसा किया जाए। इट इज करेक्टेड इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया, पर इसमें कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों यूज किए जाते हैं। देखो
ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल की नई टेक्नोलॉजी में ये कट नहीं नजर आता है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं ना, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ भी और यहाँ भी, ये कनकेव लेंस है, ठीक है। अब जब भी इस व्यक्ति को बुक पढ़नी होती है तो ये अपने नोज पे स्पेक्स रखता है। कई बार आपने अपनी प्रिंसिपल को देखा होगा ओल्ड एज, वो नोज पे स्पेक्स रखेंगे जब बुक पढ़नी है, और जब किसी को देखना है तो स्पेक्स को सीधा कर लेते हैं, राइट। तो उनको इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है, प्रेस बायोपिया। अगर उन्हें पास की चीजें देखनी है तो नोज पे स्पेक्स रख के नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं, क्योंकि ये जो नीचे कट है ये कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस ही यूज हो रहा था ना हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन में, और ऊपर मायोपिया, दूर की चीजें जब देखनी है तो कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ यूज होते हैं। नई टेक्नोलॉजी में ये कट नहीं नजर आता जैसा कि आपको इसमें नजर आ रहा है, राइट। तो ये था प्रेस बायोपिया। अगला डिफेक्ट है कैटरेक्ट, हिंदी में इसे मोतिया बिन भी कहते हैं। ये आपने काफी सुनी होगी ये बीमारी, मोतिया बिन भी कहा जाता है। कैटरेक्ट जो होता है बेटा, ये एक ऐसा डिफेक्ट है विजन का जिसमें आई लेंस जो होता है, जो कन्वेक्स लेंस नेचुरली प्रेजेंट है, वो काफी हेजी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन की प्रॉब्लम आ जाती है। कैटरेक्ट की वजह से जो आई लेंस है पर्सन का, वो क्लाउडी हो जाता है, कई बार ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक स्किन की लेयर आ जाती है, स्किन की मेम्ब्रेन आ जाती है, राइट। कैटरेक्ट विजन को आई के बहुत ज्यादा तक गिरा देता है, कम कर देता है, और इससे टोटल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रीस्टोर्ड, इस पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसकी कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि जिनकी सर्जरी होती है वो ग्रीन या ब्लैक कलर का, मतलब एक आई बंद करके ऐसे कपड़ा सा आगे लगा होता है, क्लोथ वो पहनते हैं, देखते हो ना, क्योंकि इसमें लाइट नहीं फॉल करनी चाहिए सर्जरी के बाद, बड़ी प्रिकॉशन होती है इसकी सर्जरी में, ठीक है। जो भी एक लेंस होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है आई ऑफ द पर्सन से बाय सर्जिकल ऑपरेशन, और एक नया आर्टिफिशियल लेंस जो है उसकी जगह लगाया जाता है, ठीक है। कोरोना के बाद बड़े लोगों को, जिन्हें कोविड हुआ ना, उसके बाद बड़े लोगों को ये दिक्कत आया। मेरा एक फ्रेंड है जो सिर्फ 40 ईयर का ही है अभी, पर उसने अभी कैटरेक्ट की सर्जरी कराई, उसे कोविड हुआ था, राइट। तो कोरोना के बाद बड़ा ये कैटरेक्ट देखने को मिला कई लोगों में, ठीक है। और यंग लोगों में, 40 कोई एज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी अधिकतर 60-65 के बाद होती है, राइट। ओके, इसके अलावा बेटा एक डिसीज हो रहा है, उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ये मेरा एक बड़ा पुराना स्टूडेंट था, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर उस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। उस बच्चे के ना बड़े मोटे लेंस लगे हुए थे। ये जो लेंस इसमें है ना, कन्वेक्स लेंस के ऊपर कनकेव लेंस चढ़ाए जाते हैं, मतलब इसमें सुपर इम्पोज किए जाते हैं कन्वेक्स लेंस ओवर कनकेव लेंस एक दूसरे के ऊपर, जैसे आप बनाना के ऊपर रबड़ लगा दो या कुछ लगा दो ऐसे करके, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी डिफेक्ट है, इसमें पता क्या होता है, कई बार आपने मूवीज में देखा है कि किसी व्यक्ति का चश्मा गिर जाता है और वो बेचारा एक ब्लाइंड पर्सन की तरह उसे ढूंढता रहता है, उठा नहीं पाता है, उस बंदे को यही बीमारी होती है, एस्टिग्मेटिज्म। बगैर स्पेक्स के वो व्यक्ति एक ब्लाइंड पर्सन के समान होता है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस डिसीज का करेक्शन क्या है बेटा, करेक्शन है बाय सुपर इम्पोजिंग वन सिलेंड्रिकल लेंस ओवर अनदर, कन्वेक्स ओवर कनकेव, ठीक है। तो क्लास, इस वीडियो में हमने बात की डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट और एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। प्रेस बायोपिया में हमने ये बात की कि किस तरीके से नियर बाय और फार ऑफ विजन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिसीजेस तो बहुत सारी हैं बेटा, पर हमारे सिलेबस में जो है वही हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। टिल देन, थैंक यू।